जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं, जय व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए में भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत का इतिहास। एक बार बपू भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया, महाराज मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है। अंत आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से सबत्या सदगति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियां नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। इससे साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसीलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला जानी जब व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियां सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ वर्ष भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करे, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में संध्या भोजन करे। जय सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नाम अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अंत्य जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका जतन पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है।
एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इसी प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी देनु जानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौण जल शैया सुंदर आसन कमंडलू तथा छाता दान करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठ होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के गड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद संव्य भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तभी से इसका नाम भीमसेन एकादशी के नाम से विख्यात हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय जम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते हैं। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने को आते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इसीलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। हे भीमसेन, इसीलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर विनय करे कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूंगा, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शक्ति अनुसार अन्न जल वस्त्र धन आदि जो क्या ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पुरुष व्रत के दिन जग होमादि करते हैं उनके पुण्य फलों का वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करता, चोरी करने वाले और गुरुद्वेषी तथा असत्यभाषी मनुष्य भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान समझने चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।